हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ 9 बजे लेके आते हैं आपके सामने मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। या तो होता है वो एक्स ग्रुप के लिए या फिर डबल ए के लिए। तो आजकल हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए डबल ए और एसएसआर के लिए गाइज। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जो है आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए भी साथ साथ शेयर करते जाइएगा गाइज। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस, क्लास आपको पता है कितने बजे होती है? 9 बजे होती है। तो ये टाइम आप फिक्स कर लें, अलार्म भर लें, कुछ भी कर लें जिससे आपको पता चल जाए। कभी कभी होता है नोटिफिकेशन नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से, तो इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं होता, कभी कभी यूट्यूब की तरफ से ही नहीं आ पाता। क्लियर? और जिन फ्रेंडों ने अभी तक जो वीडियो हमने पहले प्रोवाइड किए हैं एक्स ग्रुप के लिए वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। जो फ्रेंड्स का चाहते हैं कि लेवल अच्छा होना चाहिए, तो गाइज आपको इतना पता है कि 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स देखने को मिलता है एसएसआर डबल ए के अंदर, और 12th स्टैंडर्ड का ही मिलता है आपको एनडीए और एक्स ग्रुप के लिए। तो दोनों का लेवल एक जैसा ही होता है और दोनों का लेवल अच्छा भी होता है और नॉर्मल भी होता है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा लो होता है। कुछ क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जिससे ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होता कि आप इसे ना कर पाएँ। क्लियर? तो हमें करना होता है टाइम के अंदर। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मैथमेटिक्स में मानता हूँ अच्छा होगा, लेकिन वो अपने मैथमेटिक्स में कितना कंसेप्ट अपने दिमाग से लगा पाते हैं। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स क्या होते हैं, आता सब कुछ है लेकिन पेन कॉपी उठाने की ज़्यादा आदत होती है। तो ये चीज़ जाएगी गाइज आपकी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे और आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में और फास्ट करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है, यदि ए बी सी 3 क्या है? समुच्चय हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? मतलब कौन सा कथन सत्य है या सही है, ये बताना है आपको। तो चलिए गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं तीनों, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट होगा ये बताइएगा आप इनमें से। तो जिनको समझ में आता है, जिन्होंने स्टेटमेंट वाले पढ़ रखे हैं वो समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिन्हें नहीं आता वो समझ लीजिए कैसे होगा। आपको सॉल्व करके दिखाना है तो चलिए गाइज सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिएगा देखिएगा, हमने आपके सामने लिख लिए हैं, 3 सेट ले लिए हैं। अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो जैसा आप लेना चाहें। मैंने ले रखा है ABC पहला सेट, दूसरा सेट ले रखा है CDE, चौथा ले रखा मैंने तीसरा ले रखा है मैंने EF। ये 3 सेट ले रखे हैं। तो आप पहला ऑप्शन लेके करते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन ये दे रखा था आपके सामने। हमने क्या किया, पहले LHS को लिया, मतलब इस वाली कंडीशन को। तो देखो ये तो A रखा हुआ है, बाकी का देखो ये क्या है, A B यूनियन C। तो क्या ये कंडीशन आपकी लिखी हुई है, ये क्या है आपका B यूनियन C। तो दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन मतलब जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे। देखो क्या लिखा हुआ, CDE, और देखो यहाँ भी E है दोबारा से, तो मतलब E तो एक बार लेते हैं इतना तो आप जानते होंगे, बाद में F। ये हो गया इसका यूनियन। अब कर रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, मतलब इस वाले में से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करिए, जो कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा गाइस। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है। तो गाइस आप किस में से घटा रहे हैं? आप इस वाले सेट में से घटा रहे हैं। तो इस वाले सेट में से घटा रहे हैं, तो गाइस इसमें जो बचे हुए हैं वो ही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा, B और C। आप ये ना सोचें कि मतलब आपके एलिमेंट तो यहाँ भी बचे हुए हैं, क्योंकि C से C तो कट गया, लेकिन ये बचे हुए हैं, ये क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि गाइस जिसमें से घटा रहे हैं हम, किस में से घटा रहे हैं? इस वाले में से। इसके जो एलिमेंट बचते हैं वही एलिमेंट आपका आंसर निकलता है। क्लियर? याद रखिएगा। तो ये हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अब ले रहा हूँ मैं RHS। तो RHS क्या है ये दे रखिए। पहले मैं निकालूंगा A - B। तो देखो ये A है आपका, ये B है। तो देखो इनमें से वही बात, ये कॉमन पार्ट है, बचे क्या है, A और B बचा है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें A और C के बारे में बात करेंगे। A - C करूँगा तो देखो A, ये -C। तो देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं, कॉमन है इन दोनों में? कहीं भी कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा, यही आपका आंसर आएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। तो देख सकते हैं यहाँ हमने ये आंसर निकल के आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का यूनियन लेता हूँ। तो ले लीजिए, इन दोनों का यूनियन लेंगे ना, इसका यूनियन और साथ में इसका यूनियन। तो क्या निकल के आएगा आपका? निकल के आएगा A, B और C, तीनों एलिमेंट आएंगे। तो देख सकते हैं हमारा तीनों एलिमेंट आएंगे अगर इसके यूनियन में। और हमारे पास आंसर ये निकल के क्या आ रहा है, LHS तो ये है, और RHS क्या निकल के आ रही है, ये निकल के आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन फेल। सिमिलरली ऐसे करेंगे, अगली वाली को निकालेंगे। पहले इंटरसेक्शन निकाला हमने, इंटरसेक्शन निकालूंगा मैं किसका, B और C का इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो निकल के ये आया। ऐसे निकालूंगा, RHS को सोल्व करूँगा तो आपका फाइंड हो क्या आएगा कि दोनों मैच नहीं करेंगे। तो आपका जो थर्ड वाला आएगा वो आपका मैच कर जाएगा, थर्ड वाला कर जाएगा। कैसे? पहले मैंने निकाला है यूनियन, तो यूनियन ये रहा। अब कर रहा हूँ मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिएगा। A को पहले C के साथ रखा, फिर A को रखेंगे D के साथ में,
फिर ए को रखेंगे ई के साथ में, ई को रखेंगे इसके साथ में, तो मतलब 4 इसके द्वारा इससे कितने आएंगे, ए के द्वारा कितने आएंगे, 4 आएंगे ए वाले, ये आगे 4, और 4 ही आएंगे बी वाले, और 4 ही आएंगे सी वाले, तो मतलब 12 हो जाते हैं। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए क्रॉस सी, फिर दोनों का लेंगे हम इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। तो यूनियन लेने के बाद आप देख पाएंगे कि दोनों LHS और RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपके सामने निकाल रखा है, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं ए वाली कंडीशन देख लो, 3 यहाँ पे हैं, 3 ये बी वाली हैं, और 3 ही सी वाली है, बाकी के देखो एक ये रही ए की, एक ये है बी की, एक ये। तो गाइस देख पा रहे हैं वहाँ भी 12 एलिमेंट बन रहे थे, जैसे कि यहाँ पे 12 एलिमेंट बन रहे थे, यहाँ भी 12 एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए ये 12 एलिमेंट हैं यहाँ भी, और यहाँ भी 12 एलिमेंट है। तो देख सकते हैं LHS = RHS। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इसने बोला है ये समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इससे करेक्ट होगा। तो देखिएगा, समांतर क्रम की कंडीशन क्या होती है, मिडिल वाले का ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल होता है, तो क्या होगा 1 + y। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, z का स्क्वायर इक्वल टू होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब 1 × y करूँगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देख सकते हैं y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, z स्क्वायर कर देंगे पुट यहाँ पर, और z स्क्वायर जैसे ही पुट करेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ये देखिएगा। तो देखते हैं गाइस, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यहाँ से पुट करूँगा मैं यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, देखो y की जगह पुट कर दिया हमने z स्क्वायर, y की जगह पुट कर दिया यहाँ से z स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल के ये आ जाता है। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपसे बोल रहा है वैल्यू के इसकी इक्वल होगी। तो आप जानते हैं जब भी कभी भी आपके सामने लिखा होता है इस तरीके से, यहाँ लिखा हुआ m और इक्वल टू लिखा हुआ है x, तो क्या हो जाता है, हमेशा m इक्वल टू हो जाता है a की पावर x। तो देख सकते हैं m क्या है यहाँ पे √2, और a क्या है, a की जगह a है, तो क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू हो जाएगा a की पावर 1/6। देखिए इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे जो रखा है, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से आपके सामने। यहाँ पे देखो रूट को क्या लिख सकता हूँ, √2 को लिख सकता हूँ पावर की फॉर्म में 1/2, जो हमने लिख दिया है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखिएगा, किया क्या है हमने क्या किया, 6 का ऊपर स्क्वायर किया है, 6 को पावर में चढ़ाया दोनों के ऊपर, मतलब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 6 पावर किया, यहाँ पे भी क्या किया मैंने, 6 पावर किया। तो आप जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे मैं आपसे बात करूँ a की पावर लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 3, तो क्या हो जाता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाता है पावर में, क्लियर। तो यही हो जाएगा सिंपली। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 6 लिया, दोनों तरफ 6 लिया है, तो जब समझ सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों की। तो यहाँ तो बन जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर q, क्योंकि 2 से अगर जैसे काटूंगा 3 टाइम्स कटेगा, तो 2 की पावर q, और 2 की पावर q मतलब 8। तो गाइस यहाँ से आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट हैं। तो आपसे बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर कौन सी इक्वेशन होगी, मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या है, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 2 रूट हैं, तो आपको फाइंड करनी है इक्वेशन। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया है, ये और क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपको फाइंड करनी है एक तरह से, कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा था, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से बनने वाली इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, क्लियर। तो हम फाइंड करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, जब बात करूँगा आपसे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन से निकालेंगे, इस इक्वेशन से पहली वाली से, तो निकालिए। यहाँ से निकालेंगे दोनों का सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, -1। तो यहाँ से निकालेंगे दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, -7। अब देखो यहाँ से सीधा इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, इस इक्वेशन का दोनों तरफ, तो दोनों तरफ देखो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगी कंडीशन। तो देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास फाइंड होकर आ गई। अब सिंपली हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो आप जानते हैं गाइस, इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, करिए। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, इसे ब्रेक करेंगे इस तरीके से। तो देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, ये दे रखा है -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं माइनस में कोई भी वैल्यू है, अगर पावर आपके सामने इवन दे रखी है तो इसका मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव बन जाती है। तो पॉजिटिव में आ गया ये इस तरीके से। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बाकी का देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या है, देखो ये क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -7। तो -7 इंटू 2 करूँगा तो क्या आएगा, -14। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू निकल के आता है 15। तो यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, तो पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आ जाती है। तो गाइज आपका जो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पे इक्वल टू है, ये प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ इक्वल टू का साइन है।
चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये कभी कभी यहाँ पे 11 की जगह 9 आ जाता है, कभी कभी क्या होता है 11 की जगह 9 होता है, इतना चेंज होता रहता है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। एनडीए में तो हमेशा मिलता है, इतना आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन एनडीए में आ सकता है, तो एसएसआर में भी आ सकता है, और आपका एक्स ग्रुप में भी आ सकता है, और डबल ए में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइज एनडीए बोलते ही टफ है, हाँ गाइज माना कि टफ है, क्योंकि टफ वो इस वजह से नहीं होता, मैथमेटिक्स की वजह से। अगर आप मैथमेटिक्स आपने ढंग से आती है तो मैथमेटिक्स आप समझ लीजिए एनडीए का क्लियर कर देंगे। आपको टफ लगेगा तो इंग्लिश की वजह से टफ लगेगा, इंग्लिश उसकी अच्छी आती है, लेवल अच्छा होता है उसका। जीएस की वजह से, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले ज़्यादातर जीएस को ध्यान नहीं देते हैं, तो इस जगह से इस तरीके से हम क्या होता है डाउन हो जाते हैं, थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा मैथमेटिक्स अगर आपका सही है तो मैथमेटिक्स की टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आराम से क्लियर। कि किसी बच्चे ने अगर 120 क्वेश्चन दे रखे, अगर 80 कर दिया ना क्वेश्चन, 80 प्लस हो गए, और आपको टाइम मिलता है भैया 2.5 घंटे, बहुत होता है 2.5 घंटे का टाइम, तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 80 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपसे इसकी वैल्यू के बारे में। ये क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखो करना कैसे है, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो तो हमेशा क्या करना है, कॉस वाली कंडीशन को कॉमन ले लेना है, कॉस को कॉमन लेना है हमेशा। क्योंकि देखो इस टाइप की फॉर्म बनेगी फिर आपके सामने, यहाँ पे आपको मतलब नहीं है कि यहाँ पे माइनस है प्लस है, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, क्लियर याद रखिएगा। यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। हमेशा कॉस कॉमन लेना दोनों ही कंडीशन में, चाहे माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन में क्या करना है कॉस ही कॉमन लेना है। तो कॉस कॉमन ले लिया, कॉस कॉमन लेने के बाद कॉस से कॉस कट गया, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 10 11, और ये बन गया 10 11, क्लियर। तो आपने एक देखो हमने क्या किया, 1 की जगह पुट किया अपनी तरफ से, 1 की जगह मैं कर सकता हूँ 10 45, क्योंकि आप जानते हैं 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए 1 की जगह हमने पुट किया क्या 10 45, तो पुट कर लिया 10 45, यहाँ भी 10 45। और ये गाइज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, जैसे आपने पढ़ा होगा 10a प्लस बी, तो फॉर्मूला होता था ये क्या होता था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। जिस किसी ने पढ़ा आराम से, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसने ये आराम से पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ प्लस होता है, तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ बीच में क्या लगाएंगे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस। तो देखिएगा तो 45 प्लस क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करता 45 प्लस 11 मतलब 11 कर देता, 45 माइनस क्या करता मैं 11 कर देता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो। लेकिन यहाँ प्लस दे रखा था, दोनों का सम करूँगा तो क्या निकलेगा 56। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। जिसको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपके सामने बोल देता इस तरीके से 10a इक्वल टू बोल देता डायरेक्टली सीधा ये बोल देता 1, तो इससे तो आप समझ जाते क्यों, क्योंकि 1 कब आती है 10 की वैल्यू 10 45 की, 10 45 की वैल्यू तो होती है 1, तो आप समझ जाते सीधा कि एक ही जगह क्या पुट करना है 45, तो एक जगह 45 कर देंगे, हम डायरेक्टली समझ जाएंगे यहाँ से। तो अगर आपकी ऐसी वैल्यू आ जाती है, जैसे इसकी जगह ये ना होके कुछ ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है जिसका आप आसानी से कर पाते हैं सॉल्व, कैसे, जैसे यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है आपके सामने √3 मिल जाए, या 1/√3 मिल जाए, या फिर 1 मिल जाए, मतलब ऐसी वैल्यू मिल जाए जो थीटा में आपके सामने टेबल में आती है, वो वैल्यू मिल जाए, तो इससे आप सीधा निकाल लेंगे एंगल क्या निकलेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ इसकी जगह 1 है, तो आप समझ जाते हैं एक ही जगह क्या है, मतलब एक ही वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 45, और 10 45 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस, एक ही जगह 45 करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 45 करूँगा 45 × 2 करूँगा तो 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर देते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऐसी दे रखी है कि जो आपकी टेबल में कहीं आती नहीं है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो भैया जी क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी हमें सिर्फ फॉर्मूला याद हो तो आंसर कर देंगे सीधा। देखिएगा कैसे, ये फॉर्मूला जिस किसी को नहीं आता भाई, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आपने पढ़े होंगे। देखो डायरेक्टली मैं बताऊँ आपके लिए सामने कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो होता है याद रख लीजिएगा, एक तो रख लीजिएगा इसके फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला, चाहे वो आपके सामने ये साइन की फॉर्म में भी होता है इसका फॉर्मूला, इसका टेन की फॉर्म में भी होता है गाइज, और इसका आपका कॉस की फॉर्म में भी होता है। इसके सबके सब फॉर्मूले याद कर लेना गाइज, इसी के इक्वल होते हैं सबके सब, उन्हें याद कर लीजिए, ठोक के याद कर लीजिए। और सिंपली एक होता है जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec, और cosec इक्वल टू होता है 1/sin, भैया इन्हें भी याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, सिंपली बात करें तो ये बन जाते हैं छः फॉर्मूले, ये बन जाते हैं 6, और एक मैंने 10 वाला बता दिया 7। और आप ये तस्वीर याद कर लीजिएगा, तस्वीर मतलब ये, जैसे जिन्होंने नहीं पढ़ी
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और गाइस इसके 2-3 फॉर्मूले और बनते हैं इसके थ्रू, वो भी आपको करने हैं। तो मतलब टोटल मिला के मैं आपसे बात करूँ 20 फॉर्मूले बनते हैं, और जो फॉर्मूले आपको बहुत ईजी लगेंगे अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिए तो जैसे इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो भैया याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ना ही पड़ेगा। जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना, वो सोच रहे हैं कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बगैर काम चल जाएगा, तो भैया छोड़ दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो एनडीए का दे ले, चाहे वो एग्ज़ाम एसएसआर का दे ले, चाहे AA का दे ले, चाहे एयरफोर्स का दे ले, किसी का भी एग्ज़ाम दे लो, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह अपना दिखाएगी भैया कि मैं भी हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ये फार्मूला जिनको याद नहीं है याद कर लीजिए। एक फार्मूला ये भी बनता है, तो जिसको ये याद है उसके तो बल्ले बल्ले है। देखिए कैसे, ये आपके सामने दे रखी थी tan थीटा इक्वल tan A इक्वल टू क्या था, मान लो ये आपके सामने ट्राइंगल है A B और C, तो A एंगल उसने दे रखा है A, ये क्या दे रखा है 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। और जो इंग्लिश में बात करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी है गाइज, हर हर भोले। तो भैया जिनको ये याद नहीं है तो इंग्लिश वालों के लिए ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस होता है, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे। और इस यहाँ पे देखिए हिंदी वालों के लिए एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, और ए का मतलब आधार होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो आपको बता दूं tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ पे बात करूँ तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बट्टे आधार बोल लो, तो परपेंडिकुलर बोलूँगा तो p अपॉन b कर दूंगा। तो p क्या है 3 ऊपर वाला, और नीचे क्या है बेस 4, तो आधार क्या हो गया 4। तो यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं गाइज आप, मतलब हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो जिन्होंने आराम से निकाल लिया तो आप यहाँ से tan a की sin a की वैल्यू भी निकाल सकता है, और cos a की वैल्यू भी निकाल सकता है। यहाँ पे पुट कर दे देंगे, तो पुट करके देख लीजिए आंसर आपको फाइंड होकर आ जाएगा 7/25। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक व्यक्ति नदी के किनारे से उसी नदी के दूसरे किनारे पर, मतलब नदी के दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ की ओर देखता है भैया, और क्या बोल रहा है, जिसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण दे रखा है उसने 60 डिग्री। मान लो कि जैसे ये नदी है साहब, ये नदी है, यहाँ पे खड़ा है वो, तो ये पेड़ है कोई, और पेड़ को देख रहा है, उसका उन्नयन कोण ऊपर वाले का क्या दे रखा है, ये दे रखा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होता है अवनमन कोण। क्लियर, ये 60 डिग्री बोल रहा है। अब उसने आपसे बात की है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे 40 मीटर पेड़ से दूर जा रहा है, मतलब इधर चल दिया 40 मीटर, तो यहाँ जाने के बाद अब उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है 30 डिग्री। याद रखिएगा गाइस, किसी बिल्डिंग से या किसी पहाड़ी एरिया से या किसी पेड़ के पास से अगर कोई व्यक्ति दूर जाता है तो एंगल घटता है, और उसकी तरफ आता है तो एंगल बढ़ता है। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल ये बन रहा है। तो आपको फाइंड करना है नदी की चौड़ाई, मतलब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली यहाँ तक की, क्योंकि ये तो उसने बोल रखी है 40 मीटर। क्लियर, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा कैसे करेंगे, तो चलिए भाई क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो यहाँ देख लीजिए, आपके सामने फिगर बना हुआ है। ये पेड़ मान लो कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई दे दी हमने h, और नदी की चौड़ाई मान ली हमने x। तो उसने बोला था इस जगह पे था पहले वो, और यहाँ से वो इधर आ गया। ठीक है, मतलब नदी के दूसरे किनारे से वो इधर आया 40 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है ये क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या, नदी तो यही थी ना, इस नदी की चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो चलिए फाइंड कर देते हैं। पहले हम लेंगे tan 60 वाला। तो tan 60 मैंने ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला ABC वाला, देख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो क्या है tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x। h/x क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे h है, और बेस क्या है इस ट्राइंगल का बेस क्या है x है गाइज। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। और tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है। क्लियर, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आती है। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, पूरे ट्राइंगल को ले लिया, मतलब ABD को ले लिया। ABD मतलब पूरे ट्राइंगल को ले रहा हूँ। अब मैं लूँगा, फिर दोबारा से लूँगा, देख लीजिएगा tan 30 इक्वल टू क्या लूँगा h/, ये लूँगा पूरा 40 + x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस तो यही होगी ना 40 + x। तो ये हमने ले लिया 40 + x। और आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो 1/√3 हमने पुट कर दिया, ये हमने आपके सामने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा,
इस तरीके से ये बनेगा। और आप जानते हैं एच की वैल्यू क्या है, यहाँ से एच की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर। तो एच की वैल्यू जब पुट करूँगा आपको बता दूँ, जैसे √3 तो था यहाँ पर, इंटू एच की वैल्यू क्या है ये दे रखी है एक्स √3, तो एक्स तो बाहर आ गया। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 3, इसलिए आ गया आपके सामने 3x यहाँ पर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए इस x को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से 2x आएगा, तो मतलब 40 इक्वल तो 2x और x की वैल्यू निकाला तो 20 मीटर। तो समझ सकते हैं ये क्या वैल्यू निकलेगी 20 मीटर। तो गाइस आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये फिर से वही वाली बात मैंने आपको बोला था कि आपको ये फॉर्मूला तो रट्टा मानना ही पड़ेगा गाइस, ये वाला साइन की फॉर्म में भी आता है इसका आंसर आपका कॉस की फॉर्म में भी आता है, इसका आंसर आपका टेन की फॉर्म में भी आता है। चलो टेन की फॉर्म में इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये आता है टेन की फॉर्म में। चलो साइन की फॉर्म में भी बता देता हूँ, इधर साइन की फॉर्म में क्या बनता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये बनता है साइन की फॉर्म में गाइस, याद रखिएगा इस बात को। अब कॉस की फॉर्म में देख लीजिए, कॉस की फॉर्म में क्या होता है कॉस इनवर्स, ऊपर होता है 1 - x² और नीचे होता है 1 + x², ये होता है कॉस की फॉर्म में। तो गाइस इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कौन से की अभी टेन वाले की। क्लियर, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो लगाते हैं इसमें वे फार्मूला और करेंगे सॉल्व। तो चलिए गाइस करते हैं सॉल्व। आपके सामने फार्मूला हमने लिख दिया है, लगाएंगे। ये क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 1/3 है यहाँ से, तो लगा दीजिए। सॉल्व करूँगा, ये क्या है इसने बोल रखा था पहले से tan इनवर्स के, क्योंकि उसने पूछा के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए करते हैं, इतना करने के बाद यहाँ से हटा सकते हैं भले ही, अभी नहीं हटाया तो ऐसे कर लेंगे सॉल्व करने के बाद लास्ट में हटा लेंगे। चलिए यहाँ से हटाया तो आप देख सकते हैं के की वैल्यू क्या निकलेगी 3/4। तो गाइस आपका जो आंसर आएगा क्या होगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इसका प्रतिलोम क्या होगा। एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछ रहा है इसका प्रतिलोम से सीधा मतलब ये है कि इसका आप इन्वर्स निकाल दीजिए गाइस, बस। तो देखिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं इन्वर्स फाइंड, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो पहले निकालेंगे एडजेसेंट, तो निकाल लेते हैं एडजेसेंट। कैसे निकाला देखिए, इन दोनों के स्थान चेंज कर दो आपस में, हमेशा 2x2 में होगा गाइस ये, आप ऐसे ना करेंगे 3x3 में भी यही कर दें। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ आपसे 2x2 की कंडीशन में होगा 2x2। तो देख लीजिए इन दोनों के स्थान चेंज कर दो आपस में, कर दिए। 6 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 6 कर दिया, बाकी का यूँ कहते हो रहने दो। 4 का जगह 4, 5 की जगह 5 ऐसे ही रहने दिया, लेकिन चिन्ह बदल दिए इनके। अगर ये प्लस के हैं तो दोनों को माइनस का कर दिया, दोनों माइनस के होते तो दोनों को प्लस का कर देता। अगर इनमें से कोई भी एक माइनस का होता तो माइनस वाले को तो प्लस का करता, और प्लस का होता तो उसे क्या कर देता माइनस का। ऐसा होता है। इसका मैं निकालूंगा मॉड, तो मॉड निकालना आप जानते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 3 जा 18 और 5 18 और 5 4 जा 20, तो निकल के आएगा -2। क्लियर, ये निकल के आ जाता है। तो बस फॉर्मूला आपके सामने है ही, पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें। तो पुट करेंगे, ये कर दिया हमने वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर निकल के ये आ जाता है गाइस। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है गाइस, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, जिसमें आपसे बोला है लिमिट दे रखी है x टेंड टू 0, आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। गाइस इसका 2-3 तरीके होते हैं, सिंपली याद कर लो। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ जैसे इस तरीके से लिमिट x टेंड टू 0, और कभी भी आपके सामने आता है जैसे mx और नीचे आ जाता है sin nx, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा m/n होगा, m/n होगा। आँख बंद करके कर दीजिएगा m/n। इसके 2-3 तरीके होते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर दीजिए। डायरेक्टली तो मैंने आपको बता दिया, हमेशा आंसर इस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो देखिए, आपने कंडीशन ये पढ़ी होगी x टेंड टू 0, और जब होता था sin x/x, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है 1 हो जाती है। क्या होती है डायरेक्टली 1 होती है। क्लियर, तो 1 हो जाती है डायरेक्टली, इतना पता है आपको। चलिए कैसे करेंगे फिर। ऊपर दे रखा है sin 3x, तो sin 3x मैं क्या कर देता हूँ, इसके नीचे 3x और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3x से। कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ऐसे सिमिलरली नीचे करूँगा तो क्या देखा sin 5x, और ऐसे कर दूँगा यहाँ sin 5x की जगह 5x और ये 5x। तो देख सकते हैं मैंने आपको क्या बोला था, लिमिट आपके सामने इस तरीके की दे रखी है और थीटा समान हो, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है और वही यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था लिमिट x टेंड टू 0, और बोल रखा हुआ आपके सामने sin x/x। क्या बोला मैंने sin x/x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 3x दे रखा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए। अगर यहाँ पे x दे रखा है तो यहाँ भी x होना चाहिए नीचे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वल होनी चाहिए कंडीशन। तो एक तरीका क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और नीचे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपके सामने 3/5 बचेगा, 3x 5x ये बचेगा। तो x कट गया तो क्या निकल गया 3/5। तो भैया आंसर तो निकल गया।
अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो देख लीजिए, इसमें लिमिट अप्लाई करके देखो तो क्या है, 0.0 की फॉर्म आ जाती है। और जब आपके सामने 0.0 की फॉर्म आ जाएगी तो क्या लगाएंगे, DL हॉस्पिटल। तो लगा दीजिए भैया DL हॉस्पिटल, लिमिट x टेंड टू 0 DL हॉस्पिटल, मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करिए। sin 3x का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, 3 cos 3x अपॉन नीचे का करेंगे तो क्या आएगा, 5 cos 5x, सॉरी हाँ 5x। अब इसमें लिमिट अप्लाई करिए, और आप जानते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ भी बन जाएगा 0। और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया निकल के, ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 3/5। तो ये कैसे भी कर लो, दोनों तरफ से आंसर आपका एक ही जैसा आना है। तो देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये इसे कैसे करेंगे सॉल्व, समझना है आपको। देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो इसका डायरेक्टली अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका डायरेक्टली फार्मूला भी होता है। डायरेक्टली फार्मूला कैसे, इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है 3 cos इनवर्स x होता है। ये डायरेक्टली करेंगे तो मतलब ये किसके इक्वल होता है, इस तरीके के इक्वल होता है, इसके 3 cos इनवर्स x के इक्वल होता है डायरेक्टली फार्मूले से। तो आप इसका आराम से कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करिए। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, 3 यूँ कहते हो। अब cos इनवर्स x का करूँगा तो क्या होगा, माइनस का 1/√1 - x स्क्वायर, ये होता है इसका cos इनवर्स x का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, फॉर्मूले आपको ज़्यादा याद नहीं करने, तो देखिए कैसे करेंगे। और तो भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा, जैसे आपको लेट करना पड़ेगा पहले, कैसे x = cos थीटा लेट करेंगे, और यहाँ से निकालेंगे cos x, तो क्या निकलेगा, थीटा के इक्वल थीटा निकालेंगे, क्या निकलेगा आपके सामने cos इनवर्स x = थीटा। तो देख लीजिए, हम पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x दे रखा है क्या पुट करना है, cos थीटा। तो पुट करने के बाद आप समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ x की जगह देखो, इस जगह यही तो कंडीशन है, पुट कर दिया मैंने cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा पुट किया, तो ये किसके इक्वल होता है गाइस, cos 3 थीटा के। तो cos 3 थीटा पुट कर दिया हमने, और cos 3 थीटा पुट करने के बाद आप देख सकते हैं cos से cos हट गया तो क्या आया, 3 थीटा। अब 3 तो यहाँ करते हैं, और थीटा की वैल्यू यहाँ से रखूँगा मैं, यहाँ से देखिए फिर भी क्या आया, ये निकल के आया। और अब मैंने इसका किया, और मैंने जो आपको बताया था डायरेक्टली बताया था, तो सबसे बेस्ट तरीका वही है ना जो मैंने आपको बताया था अभी। तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसके किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली 3 cos इनवर्स x के इक्वल होता है। अब इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता जा रहा होगा, साथ साथ तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, x की पावर y = e की पावर x - y। आपसे पूछ रहा है dy/dx क्या होगा इसका। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो देखो यहाँ अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, इसके दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो जैसे ही मैं लॉग लेता हूँ यहाँ पर, तो लॉग लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, इस तरीके से आएगा आपके सामने। और जब मैं लूँगा, यहाँ ई दे रखा है, इसका भी लॉग लूँगा, तो आप समझ सकते हैं जब लॉग और ई एक साथ आते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो आपके सामने इस तरीके से बन के आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया। तो देख लीजिए, यहाँ से आपके सामने y जो है मल्टीप्लाई में आ जाती है, जब भी आपके सामने पावर में होती है तो पावर वैसे क्या आ गई, वो इस जगह पर आ जाती है इस तरीके से। क्लियर, याद रखिएगा हमेशा ऐसा ही होता है। तो अब मैं करूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए पहले। तो देखो, पहले x log x को यूँ कहते हो रखा है हमने, पहले किया है y का, तो y का क्या, तो dy/dx। अब y को यूँ कहते हो रखा, अब log x का किया, तो log x का क्या हुआ, 1/x हो जाएगा, y यूँ कहते हो है। क्लियर, नेक्स्ट करूँगा इसका, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे मैं करूँगा y का, तो क्या होगा, -dy/dx हो जाएगा। इतना किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा इस, अगर नहीं है तो चलिए आगे। इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके की कंडीशन आएगी। और बाकी का आपके सामने इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। पेन कॉपी हाथ में रखेंगे तो सब कुछ समझ आता जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा गाइस। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हम देखते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं, तब अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही हमें समझ में आता है, अलग ही लेवल होता है उसका। क्योंकि जो वीडियो के साथ साथ कर रहा होगा, सॉल्व कर रहा होगा क्वेश्चन को, उसका क्या कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, और वो क्या करेगा कि उसकी स्पीड भी अच्छी होगी और उसके नॉलेज में अच्छी तरह से जाएगा। तो जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप ऐसे ही देखते रहेंगे वीडियो को, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता गाइस कि आपको ऐसे ही समझ आ जाए। इतना ही हलवा होता तो फिर क्या है। चलिए, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ से, dy/dx कॉमन लेने के बाद ये निकल के आता है आपके सामने log x + 1, और यहाँ से निकल के आया ये = आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो, यहाँ से निकालूंगा dy/dx। अब बात आती है यहाँ पर, ये क्या हुआ है। तो देखो, इतना तो समझ गए होंगे, ये क्या है, नीचे आया अपॉन में इसके, तो ये अपॉन में आया है, समझ सकते हैं। इसके 1 ये कहते हैं, चेंज हुआ तो इसकी जगह हुआ है y/x की जगह। और y/x की जगह क्या किया है, तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपके, देखो यहाँ से लेके चले हम, यहाँ से ये दे रखा है, देखो सेम कंडीशन है या नहीं। अब यहाँ से किया क्या है, हमने y को लेके गया मैं इधर,
तो y लेके आ गया इधर, तो x रह जाता केवल यहाँ पर। तो y कॉमन ले लिया साहब। तो y कॉमन लेने के बाद देखिए y कहाँ पहुँचा दिया, डिवाइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कंडीशन यहाँ पर। इतना समझ में आ गया तो देख लीजिए हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया है। रेसिप्रोकल मतलब इनको चेंज कर दिया है, अंश को हर को अंश कर दिया है। तो देखो रेसिप्रोकल मतलब y को x की जगह, x को y की जगह। तो सिमिलरली ये भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करके ये आ गया। और यहाँ से देख सकते हैं y अपॉन एक्स की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी y अपॉन एक्स की जगह। क्लियर, जब इतना पुट करूँगा तो आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर ये बन गया है, और ये बन जाती है कंडीशन। तो यहाँ से 1 माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, तो कंडीशन आती है आपकी ये। तो उम्मीद करता हूँ सबके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो गाइस जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये देखिएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को। क्योंकि गाइस अगर मैं इसे पूरा कराने की कोशिश करूँगा तो अभी क्वेश्चन देख लीजिए 12 क्वेश्चन तक हुआ है, अभी इसमें कितने 25 तक थे। तो गाइस अभी मैं कराऊंगा तो एक ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे इतनी लंबी हो गई, बोरियत आ जाती है। तो मैंने देखा है काफ़ी फ्रेंड्स को कोई छोड़ के चले जाते बीच में से, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए होता है। अब ये शॉर्टकट जॉब के लिए नहीं होता, क्योंकि जितना शॉर्टकट तुम मारोगे ना उतना ही तुम शॉर्ट लिस्ट होते जाओगे, मतलब उल्टा हो जाएगा उसका। समझ गए ना इस बात को? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी भी वीडियो आप थोड़ी देर देखो, लेकिन देखो पूरा अच्छी तरह से वीडियो को, स्किप ना करें। टाइम नहीं लग पा रहा है आपका तो थोड़ा टाइम बाद देख लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि वीडियो अपलोड होने के बाद जैसे आप लाइव चला जाता है तो उसके बाद में मतलब आप देख नहीं पाएंगे। वीडियो अपलोड हो जाती है तो देख सकते हैं, तभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी डाउट है तो स्पीड में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे आपको लगता है कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, तो बोलने की स्पीड कम है। जैसे कि मैं जानता हूँ मेरी स्पीड अच्छी है बोलने की कि आराम से बोल पाता हूँ, बहुत जल्दी बोल पाता हूँ, इसलिए स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पड़ती है तो बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इसमें। तो उम्मीद करते हैं इतनी वीडियो आपको जो दी है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा हर रोज़ आपको 9 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।